एक शांत गांव के किनारे दो पेड़ खड़े थे, एक पुराना पीपल, समझदार और अनुभवी, और एक जवान हरा भरा आम का पेड़। उनकी जड़ें जमीन के नीचे आपस में गुंथी हुई थीं, मिट्टी, पानी और एक खामोश दोस्ती बांट रही थीं। आम का पेड़ बेचैन और जिज्ञासु अक्सर पूछता था, पुराने दोस्त, क्या तुम इस गांव से बाहर देखना नहीं चाहते? पीपल जवाब देता, सब्र करो छोटे, हमारा मकसद घर बनना है, छांव देना है, जिंदगी को बनते देखना है। मौसमों और कहानियों से जवान आम ने सीखा कि अक्ल भटकने से नहीं, बल्कि हर पल और उन जिंदगियों को संजोने से आती है जिन्हें उन्होंने छुआ था। पेड़ गांव की जिंदगी का दिल थे। उनकी छांव गर्मियों में एक पनाह थी, उनकी डालियां बच्चों के लिए एक खेल का मैदान थीं। बच्चों के आम के पेड़ पर चढ़ते ही हंसी गूंजती थी, जबकि बड़े पीपल के नीचे आराम करते थे, कहानियां और राज बांटते थे। पेड़ों ने मौसमों को बदलते देखा, मानसून की बारिशें, सर्दियों की धुंध और बसंत का सुनहरा फटना। वे खामोश राजदार बन गए, यादें और सपने संजोते हुए, यह सीखते हुए कि घर होने का मतलब हर गांव वाले की कहानी का हिस्सा बनना था। जैसे जैसे आम का पेड़ बड़ा हुआ, उसे अपनेपन का सही मतलब समझ आया। उसके फल, उसकी छांव, उसकी मौजूदगी गांव के ताने बाने में बुनी हुई थी। समय बदलाव लाया। आम का पेड़ अब और बूढ़ा, बच्चों को बड़ा होकर जाते और नए चेहरों को आते देखता था। एक दिन अधिकारी आए, यह ऐलान करते हुए, नई सड़क यहीं से गुजरनी चाहिए, ये पेड़ रास्ते में है। पेड़ों को डर ने जकड़ लिया। गांव अपने खामोश रखवालों को खोने के विचार से दुखी था। पीपल फुसफुसाया, बदलाव अटल है मेरे दोस्त, हमने वह सब कुछ दिया जो हम दे सकते थे। चलो देखें कि जिन बच्चों को हमने पनाह दी थी उन्होंने क्या सीखा है। जो पेड़ कभी स्थिरता के प्रतीक थे, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। उनका भाग्य उन लोगों के हाथों में था जिन्हें उन्होंने पाला था। गांव को छांव, फल, यादें याद आईं, ये समझते हुए कि पेड़ लकड़ी से कहीं ज्यादा थे। वे उनके घर की आत्मा थे। क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या समुदाय की जड़ें कुल्हाड़ी से ज्यादा मजबूत साबित होंगी? लीला के नेतृत्व में, जो अब एक टीचर थी, बच्चों ने पेड़ों को बचाने के लिए रैलियां की, पोस्टर बनाए, मानव श्रृंखला बनाई और प्रकृति के गीत गाए। प्रेरित होकर पूरा गांव शामिल हो गया, अधिकारियों के साथ दिल से कहानियां बांटते हुए कि पेड़ों का उनके लिए क्या मतलब था। जिला अधिकारी उनकी एकता से प्रभावित होकर पीपल के नीचे खड़े हुए और समझे, ये पेड़ गांव का दिल थे। दयालुता की जीत हुई। सड़क को मोड़ दिया गया, दो पुराने दोस्तों के चारों ओर धीरे से घूमती हुई। गांव में खुशी फैल गई। उस शाम हर कोई पेड़ों के नीचे इकट्ठा हुआ, विरोध में नहीं बल्कि जश्न में। पीपल और आम का पेड़ ऊंचे खड़े थे, उनकी पत्तियां आभार फुसफुसा रही थीं, ये जानते हुए कि उनकी सबसे गहरी जड़ें लोगों के दिलों में थीं। उनकी कहानी बनी रही, समुदाय की शक्ति और उन बंधनों का एक प्रमाण जिसे कोई तूफान तोड़ नहीं सकता था।